शकुनी ने फिट कर रखा था सारा मामला। और दुर्योधन के दिमाग में बचपन से जिसने ध्यान रखना, क्यों कि उसकी अच्छी खासी बहन का विवाह अंधे के साथ जबरदस्ती करवाया था भीष्म ने। देखो महाभारत की नींव कहां से पड़ गई थी। तो शकुनी के मन में यही बात द्वेष कर गई, मेरी अच्छी खासी बहन एक अंधे को बिहा दी, जब तक इनके परिवार की ईंट से ईंट ना भिड़ा दो चैन से नहीं बैठूंगा। शकुनी को वही पट्टी पढ़ाता था, फिर शकुनी वही पट्टी पढ़ाता था दुर्योधन दुशासन को। तो कहते हैं युद्ध में जब सब चीजें चली गई तो अंत में बची थी कौन? युधिष्ठिर ने कहा और तो कोई नहीं, अब मैं अपनी पत्नी को ही रख देता हूं। बस ये आर्यावर्त का सबसे बड़ा पतन था। और जब अपनी पत्नी को रख दिया वहां पर, तो कह दूं दुर्योधन ने फिर सबके सामने बोला था, एक काम कर, खींचता हुआ ला उसको। दुशासन गया और बाल पकड़ के द्रौपदी को खींचता हुआ लेकर के आया। मैं कह रही थी ना, जहां नारी का सम्मान हो वहां तो देवताओं का वास होता है, पर जहां नारियों का अपमान होता है वहां पर सब कार्य विफल हो जाते हैं। दुर्योधन ने द्रौपदी के बाल पकड़ के खींचा, और जब खींचते हुए सभा में लाया, वो हाथ जोड़ करके गुहार करती रही, छोड़ दो देवर जी, मेरे बाल छोड़ दो। और वो अपशब्द कहता हुआ द्रौपदी को खींचता हुआ लाया। भरी सभा के अंदर आकर के गुहार लगाई द्रौपदी ने भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से। अरे सब गर्दन झुका करके सभा में बैठे रहे, पर किसी ने उस अबला की एक सुनाई नहीं करी। और तब द्रौपदी ने एक प्रश्न किया, ये बता दुर्योधन, जुआ खेलो तुम और सभा में हमें अपमानित करो, किस लिए? मेरे पति ने पहले मुझे हारा या अपने आप को हारा? दुर्योधन कहता है पहले अपने आप को हारा फिर तुझे हारा। अरे बोले जब जो आदमी खुद ही हार करके तेरा दास बन गया, उसका दूसरी चीजों पर अधिकार कैसे रह गया? इस बात का उत्तर दे मुझे। कुछ बोला नहीं था दुर्योधन, और मुक्का भींच करके कहता है ज्यादा बोल मत, आ यहां बैठ। अपने पैर की तरफ, जंघा की तरफ जब इशारा किया तो द्रौपदी कहती है पापी, जंघा की तरफ इशारा करके बैठने की बात कर रहा है। एक बार युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ को याद कर ले, मेरा भाई कृष्ण है, अगर पता लग गया ना तो जो भरी सभा में शिशुपाल की गर्दन काट सकता है, सोच वो तेरा क्या हश्र करेगा। तब मुझे हाथ लगाना। कृष्ण का नाम सुनते ही किसी की हिम्मत नहीं हुई थी द्रौपदी को हाथ लगाना। और तब एक बात कह करके सभा से चली गई थी, जो आज कहते ना साड़ी खींच ली। और बोले इतनी लंबी साड़ी कि खींचता खींचता मर गया दुशासन, पर साड़ी खत्म नहीं हुई। बताओ एकदम से कंपनी ने इतनी लंबी साड़ी कहां से बना दी है? और कृष्ण द्वारिका में, और घटना कहाँ है? हस्तिनापुर की। तो क्या कोई हाईवे कोई आया ही ऐसा कि उस पर साड़ी सीधी चली गई? ये बेकार के पाखंड। अरे कृष्ण का नाम लिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई द्रौपदी को हाथ लगा दे। और उस समय द्रौपदी ने एक बात कही थी कि बस हो करके लाचार सखी ने कि बस हो करके लाचार सखी ने कि दिया सभा में रुका कर देगा बर्बाद देश को दुशासन तेरा मुक्का कर देगा बर्बाद देश को दुशासन मुक्का हो करके लाचार सखी ने हो करके लाचार सखी ने दिया सभा
दुशासन तेरा मुक्का कर देगा बर्बाद देश को। दुशासन तेरा मुक्का कर देगा बर्बाद देश को। दुशासन तेरा मुक्का। दोनों हाथों को एक साथ खोल देंगे सभी के सभी। इस मुक्के के कारण देश में खून की नदी बहेगी। सारी दुनिया दुर्योधन तुझे अजहद बुरा कहेगी। मेरे देश की बहन और बेटी सधवा नहीं रहेगी। राज विदेशी आवे आर्य जाति कष्ट सहेगी। राज विदेशी आवे आर्य जाति कष्ट सहेगी। बिन रोटी के एक रोज यूं, बिन रोटी के एक रोज यूं देश मरेगा भूखा कर देगा बर्बाद देश को। दुशासन तेरा मुक्का कर देगा बर्बाद देश को। दुशासन तेरा मुक्का कर देगा बर्बाद देश को। तेरा मुक्का कर देगा बर्बाद देश को। दुशासन तेरा मुक्का। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके कहती है, धर्मराज बनते हो पतिदेव, पर कैसे धर्म हो, कैसे पति हो, पत्नी को रख दिया। अर्जुन और भीम की तरफ इशारा करके कहती है, तुम तो देवर थे ना, रक्षक होते हैं, और तुम भी गर्दन नीचे करके खड़े हो। और नकुल और सहदेव को तो मैं कहूं ही क्या, क्या बोली। नकुल और सहदेव बेचारे किस गिनती में रह गए, कच्चे कोठे छान कहा जब किले सार के डेगे। भीष्म द्रोण खा अन्य दुष्ट का अत्याचार को सह गए। पृथ्वी सिंह बेधड़क वीर सब पाप नदी में
पृथ्वी सिंह पे धड़क वीर सब पाप नदी में बह गए। उल्टा मुंह पर आया करता, उल्टा मुंह पर आया करता आसमान में थुक्का। कर देगा बर्बाद देश को दुशासन तेरा मुक्का। कर देगा बर्बाद देश को दुशासन तेरा मुक्का। बस होकर के लाचार सखी ने, होकर के लाचार सखी ने दिया सभा में रुका। कर देगा बर्बाद देश को दुशासन तेरा मुक्का। 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 बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म। धर्म की जय। द्रौपदी ने एक बात कही जिस सभा के अंदर नारियों को अपमान